हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम करेंगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल हाई इन द एक्टिविटी सीरीज। उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनको एक्टिविटी सीरीज या जो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिन मेटल को सबसे ऊपर रखा गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी जो सीरीज है मेटल का या जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल का, उसके अंदर सबसे ऊपर कौन कौन सी मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये जो पांचों मेटल्स जो है इनको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे टॉप में रखा गया है। और इन मेटल्स को हमें क्या करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है इनके कंसंट्रेट ओर से। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे नाम से ही हमें पता है कि मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये जो मेटल्स जो होती है ना जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है वो क्या होती है, कंबाइंड स्टेट के अंदर रहती है, मतलब कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म के अंदर ये हमें मिलेगी। ओके, फ्री जो होता है ना, फ्री स्टेट के अंदर हमें ये एलिमेंट जो है वो, मतलब इनकी नेटिव स्टेट के अंदर ये वाली जो मेटल्स है जो हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, और जिन मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उनके कंसंट्रेट ओर से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। वही सारी चीज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इन हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो है उनको क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. मतलब जिन मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर की तरफ रखा गया है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। और इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि ये नेचर के अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती है, उनके साथ कंबाइंड होती है और कोई ना क्या करती है, कंपाउंड की फॉर्म में ही ये मेटल्स जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर? फिर यदि हमें क्या करना है कि इन कंपाउंड से यदि वापस से आपको क्या करना है, ये हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो आप मतलब उस यदि मतलब कार्बन के साथ में गर्म करके मतलब आप उन हाई रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है या जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उनको आप क्या करते हैं, मतलब जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उनसे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स को, तो आप हीट करके क्या करते हैं, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन दूसरा हमने पढ़ा है कि जिन मतलब मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, मीडियम होती है, तो उनको आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से पहले मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड के बाद में उसको क्या करते हैं आप मतलब उसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, कार्बन से रिडक्शन कर देते हैं। तो क्या करते हैं आप मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स जो है उनको क्या करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कुल मिला के आप क्या होते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी जो मेटल्स है उसको आप क्या कर सकते हो, केवल हीटिंग के द्वारा उनके कंपाउंड्स उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से पहले क्या करोगे, उनके ऑक्साइड बना लोगे, उन मेटल के ऑक्साइड्स को मेटल का ऑक्साइड बना लोगे और फिर उन मेटल ऑक्साइड को क्या करोगे, कार्बन की प्रेजेंस के अंदर हीट करके उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन केवल हीटिंग के द्वारा या फिर कार्बन के साथ हीट कर दो तो मतलब उन प्रोसेस से हम मतलब हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसका रीजन है, क्या रीजन है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। जैसे कि हमें पता है कि कौन कौन सी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है। ओके, फिर इनके जो ऑक्साइड्स जो होते हैं उससे हमें क्या बनाना है, मेटल्स बनाने हैं। ओके, तो ये जो हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड्स से हमें मेटल निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इन हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें इनके ऑक्साइड से मेटल बनाने हैं तो हमें इन हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो रिड्यूस करने के लिए मतलब हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कार्बन जो है वो इन हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड से के जो ऑक्साइड होते हैं उनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब इसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर भी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है
उनके ऑक्साइड से मेटल को के ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस क्यों नहीं कर पाता है। तो इसका रीजन है कि this is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reductions. Okay. अब हम देख रहे हैं कि जो मतलब हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स जो होती हैं उनका क्या होता है कि उनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स जो होती है उनका जो ऑक्सीजन के प्रति जो अफेक्शंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को बहुत ही मतलब पावर से अपनी तरफ क्या रखता है, खींच के रखता है। ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन्स जो होता है वो इन हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने के लिए मतलब निकाल नहीं पाता है। क्लियर। तो इसका यही रीजन है सबसे इम्पोर्टेंट, और इसको ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको ये रीजन समझ में आया है कि मतलब जो हाई रिएक्टिविटी जो मेटल के जो ऑक्साइड्स जो होते हैं, तो मेटल का ऑक्साइड होने का मतलब क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिविटी जो मेटल है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं। और किसके मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं, हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड बोल रहे हैं। उस मेटल के ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उसका ऑक्सीजन के प्रति जो अफेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और मतलब किसी भी कीमत के ऊपर वो उस ऑक्सीजन से अलग नहीं हो पाता है। ओके। और जब मतलब ऑक्सीजन से अलग नहीं हो पाएगा तो मतलब तो कार्बन जो होता है उसकी जो अफेक्शंस जो होती है वो वीक पड़ जाती है ऑक्सीजन के प्रति कंपैरेटिवली हाई रिएक्टिविटी मेटल की। ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कार्बन जो होता है वो हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाता है। रिमूव नहीं कर पाता है मतलब हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्लियर। मतलब किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकालने का मतलब होता है कि उस कंपाउंड को हमने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, वो जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उसका क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा रिडक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके। Electrolytic reduction is defined as the electrolysis process which is used to extract metals from molten chloride or oxides. Some metals such as potassium, sodium and aluminium are obtained through the process of electrolytic reduction. जो electrolytic reductions जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपको नाम से पता है कि जो आप क्या लेंगे, इसके अंदर क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ओके। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो जो हाई रिएक्टिविटी मेटल का क्या होगा, क्लोराइड हो सकता है, या फिर हाई रिएक्टिविटी मेटल का क्या हो सकता है, ऑक्साइड हो सकते हैं। क्लियर। इस हाई रिएक्टिविटी मेटल का जो क्लोराइड है और जब ऑक्साइड्स जो होते हैं उसका मोल्टन होने का मतलब होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड जो होते हैं, मतलब मोल्टन का कुल मिला के मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो मेटल्स होगी और जो क्लोराइड्स जो होंगे वो आयोनिक फॉर्म में होंगे। मोल्टन क्लोराइड का मतलब ये हुआ। अब मोल्टन ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो मेटल और जो ऑक्सीजन मतलब जो होगी ना वो भी किसके फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। मतलब मोल्टन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी कंपाउंड यदि मोल्टन है तो उसके अंदर मतलब जो भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो क्या होंगे, आयोनिक फॉर्म में होंगे। ओके। क्लियर। अब हमें हमारा एम क्या है कि ये जो मोल्टन क्लोराइड और जो ऑक्साइड्स जो होते हैं इससे हमें क्या करना है, हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। उसकी वजह से ये जो मतलब ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव मेटल आयन है या फिर ये जो क्लोराइड और ऑक्साइड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो कैथोड और एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो मतलब ब्रेकअप हो जाता है, और उसी ब्रेकअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके। ओके। अब फिर क्या होता है कि जैसे ही ये मतलब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसके अंदर जो मेटल्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब जब ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया है,
मतलब ब्रेकअप हो गया है, मतलब वैसे भी ये मॉल्टन फॉर्म में ही है। ओके, मतलब ब्रेकअप होने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस जो होंगे और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो कैथोड और एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव मेटल आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, इसके अंदर क्या हो गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो जब इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, ब्रेकअप होता है, मतलब टूट जाते हैं वो। तो उसके बाद जो उसके अंदर पॉजिटिव मेटल आयंस जो होते हैं उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने का मतलब वो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लेते हैं, गेन करते हैं। उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, मतलब जो मेटल्स जो होती है उसके अंदर मतलब पॉजिटिव मेटल आयन से मेटल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम कौन कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और ये जो एल्यूमिनियम है इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से रिडक्शन से क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे इनके इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इनके जो क्लोराइड्स होंगे, ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनका आप क्या मतलब इनके ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको क्या निकालना है, एल्यूमिनियम निकालनी है। सोडियम क्लोराइड से आपको क्या निकालना है, सोडियम निकालना है। पोटेशियम क्लोराइड से क्लोराइड निकालना है। ये हाई रिएक्टिविटी मेटल है, इनको आप सिर्फ हीट करके या कार्बन से इनका रिडक्शन कर दो तो आप इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यदि इनके मतलब क्लोराइड या ऑक्साइड से आगे यदि आपको इन हाई रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड काम में लेंगे। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में होता क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल्स गेट कलेक्टेड एट कैथोड एंड द पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एट एनोड। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो मेटल्स जो होती है वो हमेशा उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और जो कैथोड होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो मेटल्स जो होगी वो हमेशा मतलब कैथोड पे जाएगी क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे जाता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है और जो क्लोरीन जो होती है ये नॉन मेटल है, मतलब इनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है। ओके, तो इनका जो भी एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन और यदि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसके ऊपर कौन सा चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज है। और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमेशा क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मेटल्स कैथोड पे चली जाती है और जो इनके अंदर जो ऑक्सीजन और क्लोरीन जो होते हैं वो एनोड पे चले जाते हैं। मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। फिर जब ये मेटल्स कैथोड पे जाती है तो इनका क्या होता है, वहां पे जाके रिडक्शन होता है और वो मेटल के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब मेटल्स आयंस जो होते हैं वो मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, इसको अब हम क्या करते हैं, पिक्चर से समझ लेते हैं। क्लियर? अब ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या कर रहे हैं, बताएंगे कि आपको किस तरीके से होता है। तो आपने ये एक टैंक लिया है, ये एक टैंक है जिसमें आपने क्या लिया है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ओके, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड का यदि हम मोल्टन फॉर्म लेते हैं तो उसके अंदर जो भी कंपाउंड से जो मिलकर बना है वो हमेशा क्या होते हैं, आयंस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हमने लिया है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो मेटल है। क्लियर? हाई रिएक्टिविटी मेटल है, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो क्लोराइड जो होते हैं वो क्या है, मतलब नेगेटिव होगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ओके, तो मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया कि इसके अंदर सोडियम और जो क्लोराइड होंगे वो आयन की फॉर्म में होंगे। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आयंस की फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब आप क्या करते हो, ये आपने क्या लिए हैं, दो रोड लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड, ये पहला इलेक्ट्रोड, ओके, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रोड को, इस वाली रोड को या ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये जो सेकंड रोड है इसको आपने क्या करा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप क्या करते हैं, इस बैटरी को स्विच ऑन करते हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम आयंस जो होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव सोडियम आयन किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये जो क्लोराइड आयंस जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव क्लोराइड आयंस किधर की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे एनोड की तरफ? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा आपको एक बात रिमेंबर रखने की है कि जो मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं वही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब होता है कि जिसके पास पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जिसपे नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्लियर? ओके, आपको इतना समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो वो एक टैंक लेंगे, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। आपने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर सकते हो आप, मतलब जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उसके क्लोराइड ले सकते हो, या फिर हाई रिएक्टिविटी मेटल का ऑक्साइड ले सकते हो। यदि यहाँ पे हमने क्या लिया है, हाई रिएक्टिविटी मेटल का क्या लिया है, मतलब क्लोराइड लिया है। इस सोडियम क्लोराइड से हमें क्या निकालनी है, ये इसमें हाई रिएक्टिविटी मेटल क्या है, सोडियम है। हमें इस हाई रिएक्टिविटी मेटल को इस मतलब ये जो है ना, इसमें से सोडियम मेटल को क्या करना है, सेपरेट करना है। ओके, कैसे करेंगे इसको? आप सिर्फ हीट करो तो पॉसिबल नहीं है, कार्बन से इसका रिडक्शन करो तो भी पॉसिबल नहीं है। इसको आप क्या करोगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। अब हम जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये है इस पिक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब कैथोड और एनोड पे जाते हैं तो किस तरह का केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वो हम इस पिक्चर से अच्छे से मतलब क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने क्या करा है, स्विच ऑन किया है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, मतलब नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन हो रही है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो क्लोरीन आयंस जब एनोड के ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब ये एनोड पे जाएगा तो इसके अंदर यदि इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, ओके, तो मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके मतलब कौन सी मतलब क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस जो होगा वो क्या करेगा, बनाता जाएगा। ओके, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में आपको मैंने जैसे बताया कि क्लोरीन गैस जो है वो ये मतलब बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन जो है क्या है, नेगेटिव आयन है। ओके, तो ये जब भी कोई मतलब एटम या आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो क्लोरीन जो है वो किसके अंदर मतलब क्लोरीन का क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन गैस यहाँ पे बनी है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि ये क्लोराइड आयन ने ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब एक टैंक है। क्लियर? ओके, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव मतलब टर्मिनल से जोड़ा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको आप एनोड बोलेंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे कैथोड। ओके, अब हमने क्या लिया है, मोल्टन NaCl लिया है। मोल्टन NaCl का मतलब होता है कि इसके अंदर जो सोडियम है, क्लोराइड आयन मतलब जो क्लोराइड है वो आयंस की फॉर्म में होगी, और जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये मेटल है, और जो क्लोराइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्लियर? ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है किस तरीके से आयंस बनते हैं, ये फॉर्म में मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है। जब हम देखते हैं कि जब हम ये बैटरी या स्विच ऑन करते हैं, बैटरी चालू करते हैं, तो ये जो क्लोराइड्स आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। वहां पे ये क्लोराइड आयन, सपोज एक क्लोराइड आयन जाएगा इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, इसी तरीके से दूसरा क्लोराइड आयन भी जाएगा और वो मतलब क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके,
उसके बाद ये जो क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो क्लोरीन के मतलब दो क्लोराइड आयंस जो होते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो दोनों क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो क्या किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, Cl2 की फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि क्लोराइड आयंस जो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब कुल मिला के एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन गैस जो है वो बन रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये जो क्लोराइड आयंस जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो यहाँ इसी टैंक के अंदर है। क्लियर? तो और ये क्लोराइड आयन यहाँ पे मतलब Cl2 यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो ये क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज मतलब फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ये जो सोडियम आयंस जो है वो कहाँ पे चले गए हैं, सोडियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? वो कैथोड की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सोडियम आयन हो गए। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने एनोड के ऊपर दिए हैं ये किधर की तरफ मूव करते हैं, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इस कैथोड पे आ जाते हैं। और यहीं पे क्या है, ये सोडियम आयंस भी हैं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, ये सोडियम आयंस जो होते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोडियम मेटल के अंदर क्या हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि कैथोड के ऊपर हमें क्या मिलती है, सोडियम मेटल्स जो होती है वो हमें मतलब डिपॉजिट हो जाती है, वहां पे हमें मिलती है। और एनोड के ऊपर क्या होता है, हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि कैथोड जो है उसके ऊपर सोडियम आयंस जो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तो कुल मिला के कोई भी अगर एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सोडियम आयन जो हुआ है उसका रिडक्शन हुआ है और उसको वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, सोडियम मेटल के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो था वो था हाई रिएक्टिविटी मेटल का क्लोराइड। ओके, हमने किस तरीके से इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया, ब्रेकअप किया है। ओके, ब्रेकअप करने का मतलब होता है कि सोडियम पॉजिटिव आयन को हमने पहुंचाया कैथोड के ऊपर और जो क्लोराइड आयंस जो है उसको पहुंचाया है एनोड के ऊपर। ओके, और किस तरीके से पहुंचाया है, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से इसको पहुंचाया है। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हमने क्या करा है कि जो सोडियम आयंस जो है उसको जब हमने कैथोड पे पहुंचा दिया है तो उसका वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है उस ओके इलेक्ट्रोलाइट का जो सोडियम मेटल्स जो है, सोडियम आयंस जो है उसका रिडक्शन हुआ है और हमने हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर लिया है, कैथोड के ऊपर क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। यही तो हमारा एम है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मतलब जो हाई रिएक्टिविटी मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं या फिर ऑक्साइड्स होते हैं उनका आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे, हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर लोगे, कैथोड के ऊपर क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से यदि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लोराइड का क्या किया, हाई रिएक्टिविटी मेटल के क्लोराइड का क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। यदि आपको यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी मेटल के ऑक्साइड भी लेने हैं और उसका भी आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे, तो हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर लोगे, आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था हाई रिएक्टिविटी मेटल का के जो क्लोराइड है, ऑक्साइड है, उनके इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैथोड पर जो सोडियम आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और सोडियम मेटल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे सोडियम आयन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है और उसने क्या बन गई है, हाई मतलब सोडियम मेटल मतलब हमें मिल गई है जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है। ओके, इसी तरीके से एनोड पे क्या होता है कि जो क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहां पे लूज करते जाते हैं और Cl2 गैस बनती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो इसको हम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कुल मिला के जो कैथोड होता है उसके ऊपर मतलब जो मेटल आयंस जो होते हैं उसका रिडक्शन हो जाता है और हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम मेटल जो होती है उसके मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे ना, तो आप एल्यूमिनियम क्या कर पाएंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस आपको वहां पे लेना पड़ेगा। जैसे हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था ना, वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे और पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जिस मेथड से मैंने आपको समझाया वो करके एल्यूमिनियम मेटल को क्या कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके,
अब हमने जो ऑल ओवर किया है कि हमने क्या किया है कि जो कंसंट्रेट ओर जो थे उससे मतलब हमें क्या करना था, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना था। तो जो कंसंट्रेट ओर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, तीन तरह के मेटल्स हो सकती है। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हो सकती हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स हो सकती हैं, या फिर लेस रिएक्टिविटी मेटल्स हो सकती हैं। क्लियर। तो जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती है उसको उनके अंदर जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये आते हैं। इसको आप इनके जो कंसंट्रेट ओर जो होते हैं उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के मेथड से हम हाई रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से जो मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल है या जिन मतलब मेटल को क्या रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मिडल में रखा गया है, तो सबसे पहले वो मेटल का नाम आपको पता होना चाहिए। जिंक है, आयरन है, लेड है, ये क्या है कि लो रिएक्टिविटी मेटल है। ओके, तो इसको आप सिर्फ इनके जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनको रिडक्शन करवा दो, मतलब इनके ऑक्साइड बना लो पहले आप, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ये बना लो, फिर इसका कार्बन से रिडक्शन कर दो, तो भी आप क्या कर सकते हो, इन लो रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन जो लेस रिएक्टिविटी मेटल्स जो होती हैं, लेस रिएक्टिविटी मेटल्स क्या होती है, जिनको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे नीचे रखा गया है, कौन कौन सी मेटल है वो, कॉपर है, हाइड्रोजीनियम है, अर्जेंटीनम है, ये जो प्लेटिनम है और हमें ये लो रिएक्टिविटी मेटल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो मतलब ये जो तीन मेटल है ये लेस रिएक्टिविटी मेटल है। इनको तो आप क्या करोगे, इनके जो ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजीनियम ऑक्साइड है, अर्जेंटीनम ऑक्साइड, इनको तो सिर्फ आप क्या कर दो, सिर्फ हीट कर दो। ओके, हीट करने के बाद ही इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने का मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और इनसे आप क्या कर सकते हो, इन लेस रिएक्टिविटी मेटल को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन मतलब जो कुछ नॉन रिएक्टिविटी मेटल्स है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नॉन रिएक्टिविटी मेटल है या कौन कौन सी ऐसी मेटल्स जो होती है जिनको आप प्योर फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, हमें मिलती है। तो वो दो मेटल है, एक तो है प्लेटिनम, एक है ओरम, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। ये आपको दोनों मेटल के नाम बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, प्लेटिनम और ओरम, जो ऐसी दो मेटल है जो हमेशा अर्थ के अंदर प्योर फॉर्म में मिलती है। इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मतलब प्योर है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट आपको लर्न करना है। तो ये मतलब सिर्फ एक फ्लो चार्ट जैसा होता है, एक टेबल होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, मतलब एग्जाम में कौन सा प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, कौन सा लिखना है, वो आप क्या कर पाओगे, वहां पे लिख पाओगे। ओके, यदि आपको लुक एंड लर्न क्लासेस के वीडियो पसंद आते हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।